तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजस्थान की धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे रात में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। एक ऐसा किला जिसके बारे में वहाँ आज भी कहा जाता है कि रात होते ही चीखें सुनाई देती है, किसी की परछाइयाँ चलते हुए दिखाई देती है और रात होते ही वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। जिस किले का नाम है भानगढ़, भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक। लेकिन सवाल यह है कि भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई इतिहास, कोई श्राप और एक अधूरी प्रेम कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा नया चैनल है जिसपे मैं हॉरर स्टोरी डाल रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो प्लीज इस चैनल पे सपोर्ट बनाएं। वीडियो पे पहली बार आए हो तो सारी वीडियो जाके देखो, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आप कहानी में आगे बढ़ते हैं और ये कहानी स्टार्ट होती है। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में है। इस किले का निर्माण 26वीं सदी में किया गया। यह कभी एक समृद्ध बसा बसाया नगर हुआ करता था। यहाँ बाजार, मंदिर, महल और हजारों लोग रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडर और एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इतिहास के अनुसार भानगढ़ किले की स्थापना राजा भगवंत दास ने किया था और ये नगर बहुत तेजी से विकसित भी हुआ। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी और उनकी सुंदरता की चर्चे दूर दूर राज्यों तक भी थी। देश में कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन शुरू होता है यहीं से भानगढ़ की सबसे बड़ी रहस्यमय कहानी। इतिहास के अनुसार एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था और उस तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से बेहद प्रेम था, लेकिन वो ये भी जानता था कि राजकुमारी का विवाह उसके साथ संभव नहीं है। वो तांत्रिक था तो उसने एक दिन योजना बनाई काला जादू करने की। एक दिन राजकुमारी ने अपनी दासी को इत्र लेने के लिए बाजार भेजा था। तांत्रिक की नजर हर पल राजकुमारी पे रहती थी, तो वो समझ गया कि उनकी दासी इत्र लेने बाजार जा रही है। इसे काला जादू में निपुण था ये तांत्रिक। ये भी उसके पीछे पीछे बाजार जाता है और बाजार जाके तांत्रिक ने उस इत्र पे अपना जादू कर दिया। उसका मानना था कि राजकुमारी जैसे ये इत्र लगाएगी वो इसके बस में आ जाएगी, लेकिन उनकी दासी के द्वारा राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। उन्होंने वो इत्र उठा के एक बड़े पत्थर पे फेंक दिया। कहते हैं कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के ऊपर चला जाता है और तांत्रिक कुचला जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया। उस तांत्रिक ने एक ऐसा श्राप दिया जिसके कारण आज भी आप इस कहानी को सुन रहे हो और आज भी वहाँ पे ये रहस्यमय परछाई और आवाजें आती है। उसने श्राप दिया, यह पूरा नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद भानगढ़ पे हमला हुआ। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध और कंकाल पड़ने के कारण धीरे धीरे ये नगरी उजड़ गया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सब तांत्रिक के श्राप की वजह से हुआ है। धीरे धीरे लोग इस नगर को छोड़ के चले गए और महल पूरा खंडर में बदल गया। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अजीब घटनाएं देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे रात में महिलाओं की आवाज सुनाई देती है रोने की, किसी की चलने की आहट महसूस होती है, तो किसी का कहना है खंडरों के पास परछाइयां गुजरते हुए दिखाई देती है। हालांकि इस बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुरक्षा नियमों के कारण सूर्य उदय के बाद और सूर्य उगने से पहले किले में प्रवेश पर रोक लगाई है। इसका कारण जंगली जानवर, अंधेरा और खंडरों की असुरक्षित स्थिति बताई जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भानगढ़ सच में भूतिया है? क्या तांत्रिक का श्राप आज भी वहाँ मौजूद है या फिर ये सिर्फ इतिहास और लोक कथा का मिश्रण है? सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन भानगढ़ आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। अगर आपको इस कहानी को सुनने में मजा आया हो तो एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से दबा दें। और मैं हर रोज एक नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज सपोर्ट करें और जाके पहले प्रोफाइल में सारी वीडियो देखें। तो चलो मिलते हैं कल।